नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। जूली जैन ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि इंदौर में जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ काफी प्रशंसनीय रहा। इंदौर शहर काफी अच्छा है, स्वच्छ है और काफी लोग आते हैं। अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में सिंगापुर में से आई थी। देश में इंदौर के लोग काफी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। इंदौर में कई इन्वेस्टर मीट में कई लोग इन्वेस्ट करेंगे। प्रधानमंत्री की एक बात अच्छी लगी हमको, उन्होंने कहा कि लोग पासपोर्ट का कलर नहीं देखते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं भारत में। के लिए आप भी निवेश के लिए आए थे यहाँ पर यूएसए से? जी, यूएसए से मैं सिंगापुर में रहती हूँ अभी, तो मैं आई हुई थी, तो मैं इसलिए गई थी वहां पर 8, 9, 10 तारीख अटेंड करने के लिए। वहां पर 3500 लोग थे हमारे जैसे, 3500 पे से को थोड़ा सा अपमानित साबित हुआ। इसमें क्या उस टाइम मांझा था जब आप थे वहां पे? जी, बस ये है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो वायरल हो गया है। आई थिंक वो मैंने आज सुबह ही देख रही थी, तो ट्विटर पे शायद 2 लाख से ऊपर लोगों के फॉलोअर्स पे जा चुका है। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगी कि वो एक बहुत ही मोमेंट्री चीज थी हम लोगों को। हाँ, उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था कि हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग मोदी जी को देख तक नहीं पाएंगे करके। लेकिन उसके बाद व्यवस्था हुई हम लोगों को। जब ये वीडियो के बाद हम लोग फिर वापस अंदर गए, मैं तो अंदर ले गई थी, पहुंच गई थी अंदर, और मैंने अटेंड किया पूरा बैठ के। हाँ, लेकिन वो एक मिसमैनेजमेंट जरूर हुआ था और मुझे लगता है कि उसको सुधारना चाहिए अगली बार से। कि हमें तो पता है ना कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, तो ज्यादा रजिस्ट्रेशन क्यों कराए? नहीं तो हमारे वेन्यू क्यों नहीं चेंज कर दिया गया था जहां पर सीटिंग कैपेसिटी होती उतनी। और दूसरी चीज ये कि सीएम जी ने जरूर ऊपर आके फिर हम लोगों से सबसे माफी मांगी। उन्होंने बोला कि मुझे माफ कीजिएगा कि हॉल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल फिर भी बड़ा है और आप सबके लिए दिल में जगह है। तो वो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी थी बात। हमारा ब्रांड एम्बेसडर है कि आप जाते हैं बाहर तो आप इसको इस तरीके से सोचिए कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कंट्री को ऐसा रिप्रेजेंट करिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें वहां पर और कंट्री को अप्रिशिएट करें। और उसी फीलिंग के साथ हम लोग सब वापस जा रहे हैं कि अब हम लोग जाएंगे तो हमें इंडिया को और ऊपर दिखाना है और अच्छा दिखाना है। और उनकी बात हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। ने बहुत ही बढ़िया बोला। पहले दिन उन्हीं की तरफ से हम लोगों का खाना था। दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने तो दिल की बात बिल्कुल कर दी। उन्होंने तो बोला कि हमारा रिश्ता पासपोर्ट का नहीं है, पासपोर्ट के रंग बदल सकते हैं लेकिन हमारा रिश्ता तो खून का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। और इस बात से तो हम सब आधे से ज्यादा लोग हम लोग उस पर ये हो गए थे कि ये हम अपनी कंट्री कभी नहीं छोड़ सकते। और फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्होंने एक विंडो हम लोगों को दी है कि जिसमें एक वेबसाइट है जिसमें हम जाके अपनी सारी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, सब लिख सकते हैं, और उसको फिर वो हम लोगों को पूरी सुविधा दी जाएगी, पूरी मदद किया जाएगा उसको लेके। और वहां पर कई मिनिस्टर्स आए थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। हम लोग यूएस डेलीगेट थे, हम लोग वहां पर कम से कम 30 या 40 तो यूएस डेलीगेट्स ही थे।
और हम लोगों से अकेले में भी मिनिस्टर्स लोगों ने बातें की। सारंग जी ने हम लोगों को विश्वास, सारंग जी ने बहुत देर टाइम दिया, वो तो 5 दिन वहां पर रहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे हम लोगों के साथ घूम रहे थे जैसे कोई घर के परिवार के लोग घूम रहे हैं। हम लोगों के नीचे रोड पे रंगोलियां बनी हुई थी, एक एक पेड़ पे लाइट लगी हुई थी और इतने दीवारें पूरी पेंटेड थी, इतनी सुंदर हाथ की पेंटिंग से बहुत ही सुंदर बनाया गया था। तो मैंने ऐसा तो पहले कभी किसी शहर को नहीं देखा और बहुत ही अच्छा लगा वहां जाके। और मैं सिंगापुर में रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि सिंगापुर को वर्ल्ड की सबसे सुंदर और साफ कंट्री माना जाता है और वहां पर तो बबलगम भी खाना अलाउड नहीं है क्योंकि उनको ये डर रहता है कि बबलगम फेंकेंगे तो कंट्री गंदी हो। 9 में मैंने पीबीडी अटेंड किया था, यहीं भोपाल में हुआ था और तब मेरी सीएम जी से एक 1-on-1 हुई थी। उसमें मैंने बोला था कि अगर हम लोगों को अट्रैक्ट करना है आपको तो एयरपोर्ट्स अच्छे कराएं और उन्होंने मुझे तब प्रॉमिस किया था कि अब अगली बार आप आएंगी तो एयरपोर्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैं आप इस बार आई हूं तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि एयरपोर्ट्स इस बार हमें भोपाल और इंदौर के कई अमेरिका की छोटी सिटी से भी अच्छे एयरपोर्ट्स मिले। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है लेकिन कि अब इन एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाना है क्योंकि हम लोग जब दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हम लोगों के 12-12 घंटे खराब हो जाते हैं। तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम लोग वहीं इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, वहीं कर लेते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ आने की वो जो दिन वेस्ट होता है उसमें हम लोग रुक जाते हैं। तो ये मैं जरूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। और दूसरी चीज, एक और चीज अगर मैं अपना सुझाव दूंगी तो जैसे हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो हमें क्या याद आता है? बड़ी अच्छी चीज जोधपुरी चीजें, जयपुरी चीजें, बांधनी प्रिंट्स। जब गुजरात का नाम लेते हैं तो उसकी तरह, लेकिन एक एमपी की कोई भी ऐसी चीज याद नहीं आती जब हम एमपी का नाम लेते हैं। एक सोशल मीडिया, एक मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन की जरूरत है जिसमें एमपी को बहुत उससे पराशा जाए कि इस एमपी का नाम ले और हमें ये याद आता है। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन की जरूरत है। कभी आना है नहीं आना है, एक वो हम लोग फिर से सोचेंगे। मतलब एक जो भावना आई है वो बहुत जरूरी थी और हम लोग, मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल मीट रहा। एक हमारे साथ होटल इंडस्ट्री के थे, वो मैरियट होटल्स की चेन चलाते हैं, वो भी 20 तारीख को आने वाले हैं यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात करने वाले हैं। 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स तो जरूर आएंगे और मीट भी सक्सेसफुल रहा बहुत बहुत तरीकों से, सिर्फ पैसों के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ही नहीं, बता दूसरी चीजों को लेकर भी। कहीं भी चले जाए ना, हम क्या करते हैं, हम छोटा सा एक इंडिया बना लेते हैं, वही बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, वही खाना खाते हैं, अपना जो वाला रोटी चावल दाल, जो उसमें सुख मिलता है वो किसी चीज में सुख नहीं मिलता। तो हम लोग तो जहां जाते हैं वहां इंडिया बसा लेते हैं, दोस्त यार वो ही रहते हैं। और भोपाल तो मेरा घर है ही और यहाँ से तो स्पेशल लगाव है। लोग बाहर से आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो ये सब भी वहां पर होगा ही होगा। आप कुछ बोल रहे थे? यार हम अंदर जा भी नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं है मेरे ऊपर। मैं आज अपने उससे बोल रही हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने अपने उससे बुलाई है और मुझे बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं है।